दशमलव वाले जोड़ बहुत सरल हैं। जैसे मैं कहूं 3.5 प्लस 4.12 प्लस 0.335, इनको जोड़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे 3.5, लिख लिया। अब इनको लिखना है क्रम से, तो क्रम से कैसे लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, आ गया। अब इस तरफ के अंक को इस तरफ लिखना है और इस तरफ के अंक को इस तरफ लिखना है, यही काम करेगा प्लस में, यही माइनस में। अब इस वाले को लिखना है हमको, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, इस तरफ का अंक इस तरफ लिखा तो इस तरफ के अंक इस तरफ लिखा। क्लियर? और जहां जहां कोई चिन्ह नहीं है वहां 0 लगाते जाएंगे। अब जोड़ देंगे, अब जुड़ेगा जी। 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 1 4 और 5 9 हो गए, 4 3 7.9। क्लियर? दूसरा देख लीजिए, 6.8 लिखा है, प्लस में 12 लिखा है, प्लस में 3.14 लिखा है, प्लस में 0.0005 लिखा है। अब इनको जोड़ना है, तो सबसे पहले तो पहला वाला जो लिखा होता है उसको लिख लेते हैं 6.8। लिख लिया, कोई दिक्कत है? अब लिखा है 12, क्या लिखा है? अब कहोगे सर जी इसमें तो दशमलव नहीं है, तो इसके पीछे दशमलव लगा लेते हैं। क्या लगा लिया? दशमलव। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया, दशमलव की ई तरफ वाले यहाँ जी अंक, तो ऐसे लिख दिया 12। अब अगला वाला आ जाओ, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरफ वाले इस तरफ लिखना है और इस तरफ वाले इस तरफ लिखना है दशमलव। आ जाओ, इस तरफ वाले इस तरफ लिखना है, 0 है इस तरफ, बाकी के हूं तरफ लिखा जाओ, अंक के नीचे अंक आउट जाए। क्लियर? बाकी में का लगा दो, जोड़ दो, 5 0 4 8 1 9 6 2 8 3 11 21.9। मैं कहूं भैया 6 में से 0.95 घटाइए, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पीछे वाले जो लिखे गए हैं उसमें तो दशमलव है, क्योंकि दशमलव वाले तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। किसी भी एक में दशमलव है तो मतलब समझ जाओ कि दशमलव वाले हैं, इसमें दशमलव नहीं है तो इसके पीछे क्या बना लें, वेरी गुड। अब यहां लिख लो 6., लिख लिया। दशमलव के नीचे इस तरफ के अंक इस तरफ 0, इस तरफ के अंक लिख दिया। अब यहां क्या लगा देंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गई, 9 के 10 हो गए, 10 में से 10 गई 1 हो गए, 6 में से 1 गई, ये घटाना हो गया। और देख लेते हैं घटाना, 9.32873 में से घटाना है 2.33, बहुत सारा है घटाना। सबसे पहले 9.32873 और दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरफ का अंक इस तरफ और इस तरफ का अंक इस तरफ, बाकी में 0 घटा दो। 3 बची, 6 बची, 7 बची, 8 बची, 12 में से 3 गई 9 बची, 4 हो गए, 13 में से 4 गए 9 बची, दशमलव ये 3 हो गए, 9 में से 3 गई 6 बची। क्लियर? एक और देख लेंगे, जैसे लिखा है भैया 215.3 में से घटाइए 0.3857321, तो सबसे पहला काम तो वही है, 215.3 लिखा और दशमलव के नीचे दशमलव ले गए, दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरफ एक बिंदी है तो एक ही लिख दो, उस तरफ लिखते जाओ, 3 8 7 5 3 2 1 बिंदी लगा दो, लगा दिया। अब तो तुम्हारे लिए सादा घटाना हो गया। 10 में से 1 गई 9, 2 के 3 7, 3 के 4 बन गए 6, 5 के 6 बन गए 4, 7 के 8 बन गए 2, 8 के 9 बन गए 1 बचा, 3 के 4 बन गए 9 बचे, 5 में से 1 गई 4 बचा 1 2 2 से 14 गुणा देखेंगे। जैसे मान के चलो लिखा है 0.03 गुणा 5 4, तो सबसे पहले तो हमें गुणा करवाना है। ये समझो कि भैया इसमें दशमलव है नहीं, क्या नहीं है, दशमलव नहीं है, गुणा करवा दो। 3 चौके 5 15 1 मैट्रिक बताइए ना, अगर इस तरफ 2 अंक हो इस तरफ अकेला अंक हो तो इसी तरफ से गुणा करवा दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है आगे चल के, आगे यदि 0 है तो कोई वैल्यू। अब देखो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्यों लगेगा,
ये तो उत्तर आ गया 1 2 3, तो 1 2 3 यहां दशमलव आगे अपने मन से एक 0 लगा दिया जाता है। जैसे मान के चलो लिखा है 5.32 गुणा में लिखा है 4.683, तो इसका उत्तर आ गया 6 3 2 5 8 7 कुछ भी आ गया, अंदाजन लिख दिया मैंने। जैसे लगा लोगे, ये समझो कि इसमें दशमलव है नहीं, सादा गुणा तो बनता है सिंपल, सिंपल कर देंगे, ये समझना है कि दशमलव है नहीं, उत्तर आ गया। मान के चलो उतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। तो अब देखेंगे कि दशमलव के बाद के अंक लिखे हैं, तो यहां देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हो गए टोटल, बस तो 1 2 3 4 5, बस दशमलव वाले गुणा खत्म। क्लियर, बात समझ में आ गई। मैं कहूं भैया 0.3 यानी 0.3 का गुणा 0.3 में कराइए, तो 3 का कितना हो गया 9। अब लगाना है दशमलव, क्या लगाना है दशमलव। दशमलव के बाद देखेंगे क्या अंक है, तो इस तरफ के अंक है 1, टोटल के अंक हैं 2। अब यहाँ एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए एक 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अब हो गए 2 अंक, अब दशमलव लगा देंगे, वो आगे अपने मन से एक 0 लगा दिया, ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। जैसे लिखा है 0.0004 गुणा 0.4, 4 चौके खत्म कहानी। दशमलव के बाद एक अंक है, और दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, टोटल के अंक हो गए इतने के हैं, तो पहले तो 5 पूरे कर लो, हो गए 5। अब 5 अंक बाद दशमलव लगाना, दशमलव लगा दो 0, दशमलव वाले गुणा खत्म। लिखा हुआ है भैया 3/5, 4/8 तो करूंगा ही नहीं मैं, 1/12, 1/16, 8/5। नीचे वाली संख्याओं का भाग ऊपर वाले में दिया जाता है। इन संख्याओं को बटे में भी लिखा जा सकता, बटे का ही दूसरा नाम है भाग, ठीक किया है हम। हमेशा पीछे वाली संख्या का भाग देना पड़ता है इसमें। कैसे देते, 3 भाग का उल्टा, इस वाली संख्या को पलट देंगे तो बटे में एक तो रहता ही रहता है, तो जैसे ही पलटे कीजिए तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे, 3/5 इसका। अब 5 का भाग देंगे हम 3 में भैया, भाग तो जा नहीं रहा 5 का 3 में, नहीं जा रहा ना, तो भाग न जाए कि 1 दशमलव लग जाए तो एक बिंदी आ जाती है, 5 छक्का खत्म कहानी। 8 का भाग 4 में देंगे, भाग न जाए कि 1 दशमलव से बिंदी आ जाती, 8 5 लग गया। 12 का भाग 1 में देंगे, भाग न जाए कि दशमलव से एक बिंदी आ जाती। अब बिंदी भी ले ली हमने और फिर भी भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो अब दोबारा बिंदी लेनी होगी, तो हम बिंदी से बिंदी लेंगे। पहली जो बिंदी आएगी वो तो आएगी दशमलव से, और दूसरी जो बिंदी लेना है वो हम बिंदी से लेंगे। आ रही बात समझ में, तो 12 8 96, 4 बचा, दशमलव लगा है, अपने मन से एक बिंदी आती जाएगी हर बार, तो यदि हमें 2 बिंदियों की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बिंदी लगा के एक बिंदी ले लेंगे। 12 3 36, 4 बचे, ऑटोमेटिकली दशमलव एक बार लग जाए, एक बार बिंदी आती जाएगी। 12 3 36, फिर 4 बचे दशमलव, 12 3। अब ये लूप बन गया, और लूप बनने का मतलब है यहाँ पर हो गया अपरमेय संख्या, और जहां परमेय संख्या हो जाती है वहां लूप बन जाता है। अब ऐसी 3 3 3 3 आता जाएगा जी, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई दूरी बना देते हैं इसको 8। ये 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसके आगे कौन सी संख्या आती 3 के बाद में देंगे, 16 का भाग 1 में, चौथा वाला, तो भाग न जाए कि दशमलव से बिंदी, दशमलव से एक बिंदी आ जाती, दूसरी बिंदी लेना तो बिंदी से बिंदी आ गई। 16 छक्के 4 बची, दशमलव लगी है बिंदी, 16 दूना 8 बचे, दशमलव लगी है बिंदी, 16 पंचे, बस खत्म। 5 का भाग 8 में देना है, 5 एकम 3 बचा, दशमलव लगाओ बिंदी, 5 छक्के
क्लियर, बात समझ में? चलो लिखा है 3.253 भाग देना है 16 का, तो 16 का भाग देंगे हम इसमें 23.253 में। 16 एकम 7 बची। अब दशमलव आ गया तो इस दशमलव को हम यहां लगा देंगे। खत्म, दशमलव का काम खत्म हो गया। अंक उतारेंगे, बस पहाड़ी पढ़ते जाओ। 16 चौको 64, 8 बचा, अंक उतारेंगे 5 का। वेरी गुड। 16 30, 5 बचा, दशमलव लगाई है। अब अंक खत्म हो गए ना, तो एक बिंदी तो अपने मन से आई जाती है। पढ़ाया 16 30, 2 बचा, दशमलव लगा है, एक बिंदी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 16 एकम 16, 4 बचा, दशमलव लगा है, एक बिंदी अपने आप आ जाएगी। 16 दूनी, दशमलव लगा है, एक बिंदी अपने आप आ जाएगी। 16 पंचे कट जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? 3.562 15 भाग देना है, तो 15 का भाग देंगे 3.562 में। अब जो देख रहे हैं हम 15 का जैसे ही इसमें भाग दे रहे हैं, तो भैया दशमलव जो है, दशमलव जो लगा है 3 के बाद लगा है, तो 15 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं। इसके लिए हमें 35 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अब जैसे ही 35 का हमने दिमाग में लाए और बीच की भी दशमलव आ गया, तो इसको दशमलव को सबसे पहले ही लगा देंगे। या ऐसा समझ लो, या ऐसा समझ लो 15 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो भाग न जाएगी बिंदी, और जी जो दशमलव है यहाँ आ गया। अब यहां जैसे ही दशमलव आया, यहाँ का दशमलव खत्म, सादा बचा अब भाग। अब 15 का पहाड़ा सीधा सीधा पढ़ देंगे। 15 दूनी घटा 2 5 6, 15 15 × 45, 11 बची, अंक उतारेंगे 2 का। 15 7 105, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे बिंदी। बहुत है, और देना चाहो तो और भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे लिखा हो भैया 3 4 6 बटे 1.5, ये लिखा है, नीचे दशमलव लिखा है। तो हमें पता है कि जैसे ही दशमलव एक हटाते हैं, और दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक बिंदी आ जाती है। अब 15 का भाग इसमें देना सरल हो गया। आ रही बात समझ में? अब 15 का भाग 3460 में देना बहुत सरल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा है 3 6 2 8 बटे 1.732, कई बार आया है ऊंचाई दूरी में ऐसा। दशमलव हटाते हैं, क्या बिंदी? 3 बिंदी, तो इसका भाग देंगे इसमें। अब बड़े बड़े भाग अभी सीखेंगे, तो बड़े बड़े भाग लगाएंगे, केवल पैटर्न सीखिए। 5वां, जैसे लिखा हो 3.6 बटे 1.8, जैसे ही दशमलव हटाया, एक अंक है तो एक बिंदी, और इस तरफ भी एक ही अंक था तो एक बिंदी। ऐसा नहीं कि दशमलव हटाया एक बिंदी आ गई, अब तो 2 अंक हो गए तो 2 बिंदी लगा दो, नहीं, पहले कितना था ये देखना है। जैसे दशमलव हटाया एक बिंदी, और इसका दशमलव हटाया तो एक बिंदी। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बिंदी बढ़ेगी, इसका दशमलव हटेगा तो नीचे बिंदी बढ़ेगी। एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी। 18 एकम 18 दूना 36, काट के लगा सकते हो। ठीक है, अब लिखा हो जैसे 2.358 बटे लिखा हो 4.6325। अब दशमलव हटाएंगे तो यहां बढ़ेंगी क्या बिंदी, और ऊपर बढ़ेंगी कितनी? 1 2 3 4 और 1 2 3, 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएंगे। अब बचा 46 325 का भाग देना है हमको 23580। क्लियर, बात समझ में आ गई? और देख लेंगे एक 7वां, जैसे लिखा है 6.8 और नीचे लिखा है 0.17। ठीक है, तो देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो एक बिंदी, और यहां दशमलव हटाएंगे तो 2 बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी कट गया। 17 का भाग देंगे, 17 चौको 68, 40 70 आएगा। क्लियर, 0.49 प्लस 3Q इंटू 3/2 बटे 3/10 गुणा 3/5 माइनस √42 प्लस √36। बहुत छोटा सा सवाल दिया है मैंने,
कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। 2 माइनस अभी अभी सिखाया मैंने गुणा, 5 कितना होगा 15, एक अंक जे है, एक अंक बजे है, एक अंक बाद दशमलव प्लस 0.49 का अभी अभी मैंने सिखाया, दशमलव हटाएंगे 2 बिंदु नीचे आ जाएंगे। 49 का वर्गमूल कितना होता है और 100 का 10 होता है। 3 पे घाते 3 जे हैं, 3 पे घाते 2 जे हैं और 3 पे घाते 5 जे हैं, गुणा में घाते हैं 3 पे घाते टोटल क्या हो गई और नीचे 3 पे घाते पूरी से पूरी कट गई, एक आ गो माइनस √42 का वर्गमूल कैसे निकालते, 36 के आसपास है जी, 36 का तो 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस लगाएंगे 6, 36 से बड़ा है ना जी, सिखाया मैंने। अब 36 से 6 बड़ा है तो 6 लिख देंगे और बटे 6 का दूना 12, 6 प्लस 12 का भाग देंगे 0.5, 6.5 क्लास लेना जिसने नहीं ली हो, प्लस √36 का कितना होता 6 होता, 2 माइनस 0.15 प्लस 10 का भाग 7 में देंगे 0.7 प्लस 1 माइनस 6.5 प्लस 6। संख्या कौन कौन प्लस की हैं, एक जे प्लस की है और एक जे प्लस की है और एक जे प्लस की है, एक जे प्लस की है। प्लस प्लस वाली संख्याओं को आगे लिख लो, 2 प्लस 1 0.7 प्लस 1 प्लस 6 हो गया, माइनस माइनस वालों को लिख लो 0.15 माइनस 6 इतना ही है। अब देखो 2 और 1 3 और 6 9, 9 प्लस 0.7 माइनस जे जोड़ दो तो 0.15 ऐसे लिखते, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते, ई तरफ को अंक की तरफ लिखत, ई तरफ को अंक की तरफ लिखत, 0 लगा दे, 5 5 1 6 6.65 हो गए। 9 में 0.7 जोड़े का तरीका बताया, 9 के आगे दशमलव लगाओ 0 हो गए, 0.7 दशमलव के नीचे दशमलव, 0 ई तरफ 7 ई तरफ, 9.7 हो गए, 9.7 माइनस 6.25, ई में से जे घटाने तो दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, हाँ 65 दशमलव के नीचे दशमलव, 6 इस तरफ आएगा और 65 इस तरफ जाएंगे, 0 लगा दो, 10 में से 5 गई 5, 1 हो गई 0, 3.0, इतना सरल था।